कंप्लेंट्स हैं सर, आपने मियां नवाज शरीफ को, आपको एहसास होता है या दुख होता है इस बात का कि आपने इनको जाने क्यों दिया? अगर आप ना जाने देते तो वो ये सारा बयानिया बिल्ड नहीं कर सकते थे। वैसे ये अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बड़ी एक दुख भरी कहानी है। हम ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के। ये हमें जस्ट मेडिकल ओपिनियन से पूछे, वो कहें जी इतनी ज्यादा बीमारियां हैं कि पता नहीं है। वो मिसगाइड किया आपको? अब क्या कह सकते हैं, जो आज उसके हालात देखते हैं और जो हमें उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई हैं उसमें तो कोई, वो तो आसपास से नहीं नजर आता। तो बड़े हशाश बशाश हैं, वहां से तकरीरें करके आपको रोजाना आए दिन वो ललकारते हैं सर। उन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, ना उनकी कोई सर्जरी की डेट पता चल रही है, ना उनकी कोई प्लेटलेट्स की तादाद पता चल रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो दूसरी तरफ उनके जो बैगेज मैन थे इसाक डार, वो भी बाहर बैठे हैं, उनके बच्चे भी बाहर बैठे हैं, इनके भी 2 बेटे बाहर बैठे। कभी सुना है कि 3 दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के 2 बेटे कहें कि जी हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं वहां, वो कोई 8-9 अरब रुपए के घर में रह रहा है वो एक बेटा। वो कहते हैं जी मैं तो बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन था, मैं जवाबदेही नहीं हूँ। दोनों भागे हुए यहाँ से, हमारे आने से पहले के भागे हुए हैं। डार भी मार के, उसके बेटे भी, इनके बेटे भी। और नवाज शरीफ साहब आपकी मौजूदगी में चले गए। सर उनको वापस कैसे लाएंगे? आपने कहा था मैं बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से बात करूंगा, आपने कोई बात की, कोई राब्ता हुआ, क्या जवाब आया? देखिए 2 तरीके हैं। एक है एक्सट्रेडिशन, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। वो किस लेवल पे है अभी? वो तो अगर हम करेंगे, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस लंबा है। हम चाह रहे हैं कि इसे डिपोर्ट करवाएं। डिपोर्ट तो अभी बुलवा सकते हैं ना। तो खत लिखा था ना सर वो बरतानवी वजारत दाखिला को पाकिस्तान की तरफ से, और खबर ये है कि उसका भी हौसला अफजा जवाब नहीं आया। कोशिश कर रहे हैं ना, एक्सट्रेडिशन तो हमने करनी है वो तो, लेकिन उसका सिर्फ प्रोसेस लंबा है। हम चाह रहे हैं इसको डिपोर्ट करवाएं, वो अभी बुलवा सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं निकल गए हुकूमत के हाथ से, अब सिर्फ पछतावा रह गया है। देखें अब क्या करें, एक आदमी धोखा देता है। पहले तो खैर NRO साइन करके चला गया था मुशर्रफ के साथ सऊदी अरेबिया, वो भी झूठ बोलता रहा कि मैंने कोई साइन नहीं किया। वो आखिर सऊदी शहजादे ने आके बताया कॉन्ट्रैक्ट। इस बार ऐसा एक्टिंग की है कि वो बॉलीवुड में भी मेरे ख्याल में ऑस्कर मिल जाता वो एक्टिंग का। हम उम्मीद रखें कि आप उन्हें वापस ले आएंगे अपने ही टेन्योर में? देख कोशिश करेंगे, मैं अब कह नहीं सकता कि कितनी। लख दिन लायक तेरे मुंह थे। सर इस्तीफों की बात कर रही है PDM, आपके इस्तीफे को डिमांड कर रही है, और वो कह रही है जो हमारे इस्तीफे हैं वो एटम बॉम्ब हैं, तो क्या इनसे बचने के लिए आपने हिफाजती इंतजाम कर लिए? और सर अगर ये इस्तीफे देते हैं आप फौरन कबूल कर लेंगे उनको? देखिए मैं हर जो PDM चीज करना चाहती है, हर चीज के लिए मैं तैयार हूं, जो भी करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने पेशेंट को ही कर रहा हूं कि ये जो भी करेंगे नुकसान अब इन्हीं को होना है। ये जो इनका हुआ ना मीनार पाकिस्तान में वर्चुअल जलसा जी, वो कहते हैं कि इससे बड़ा जलसा था ही नहीं, वो वर्चुअली मेरे ख्याल में इससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो इनको नुकसान हुआ इस मीनार पाकिस्तान से, क्योंकि इन्होंने तो सोचा था कि लाहौर का सारा लाहौर बाहर आ जाएगा। सर कितने लोग आए थे? आपके पास रिपोर्ट्स होंगी, मैं दोबारा पूछ रही हूँ, दावा बड़ा कर रहे हैं। मैं पारस, मैं जलसों का स्पेशलिस्ट हूँ। किसी ने पाकिस्तान, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? किसी ने पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जलसे नहीं किए। 40-50 हजार आए होंगे इनके जलसे में। मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक इतनी बड़ी फ्लॉप शो थी पहले, और मुझे पता था आप कारकुनों को 500-500 रुपए दे के और कीमे के नान और बिरयानी दे के आप कभी मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकते। 10-15 हजार लोग थे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जितने भी लोग थे वो एक बड़ा फ्लॉप शो था, इसलिए कि लाहौर के लोग ही नहीं निकले। आप इधर उधर से सारे पाकिस्तान से जमा कर के मदरसों के बच्चों को भी वो मौलाना फजल रहमान ला के, अगर यही आपकी शो थी। जलसे का सिर्फ यही नहीं होता कि वहां लोग आते हैं चल के, जलसे के अंदर एक जुनून होता है जी। ये जलसा ऐसा था कि यानी खैर मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सर आपने कहा वो फ्लॉप था, लेकिन अगर ये इस्तीफे देती है PDM, आप उन्हें कबूल करेंगे फौरन? मैं तो इंतजार करूं कि इस्तीफे दे। मसला नहीं हो जाएगा? आधी से ज्यादा असेंबली के इस्तीफे आ जाएंगे। मैं दुआ कर रहा हूं कि इस्तीफे दे। बाई इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? मुमकिन होगा ये करवाना? आप देखते रहें, अगर ये इस्तीफे दें, मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी होगी। वो इस्तीफे देके खामोश होकर नहीं बैठेंगे, ज्यादा शिद्दत से बाहर निकलेंगे।
देख, फिर से मैं पारस साहब को कहता हूं कि ये इस तरह है ना कि इनकी क्वालिफिकेशन, 2 बच्चे जो लगे हुए अपने बापों की करप्शन बचाने के लिए। जी, ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है, हैं? चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ, हैं? अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ कर दो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। इतने गांड फटी के ये बड़वे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें।